राधे राधे। राधा वृषभानु गोप की संतान थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। पद्म पुराण में राधा जी को राधा वृषभानु की संतान बताया गया। जब राधा राजा यज्ञ के लिए भूमि की सफाई कर रहे थे, तब भूमि से कन्या के रूप में राधा मिली थी। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इसका लालन पालन किया। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में जन्म लिया था, तब उनके अन्य सदस्य भी पृथ्वी पर जन्म लिया था। विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ऐसी मान्यता है कि राधा जी अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी। राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेमिका माना जाता है। राधा अष्टमी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरी कथा हब में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा एवं उसके महत्व। राधा का पृथ्वी पर आना एक सामान्य घटना नहीं है। गोलोक में रहने वाली राधा को एक शाप के कारण पृथ्वी पर आकर कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। इस संदर्भ में ब्रह्मा वैवर्त पुराण में एक कथा आई है। एक बार राधा गोलोक से कहीं बाहर गई थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। संयोगवश राधा वहां आ गईं। विरजा के साथ कृष्ण को देखकर राधा क्रोधित हो गईं और कृष्ण एवं विरजा को भला बुरा कहने लगी। लज्जावश विरजा नदी बनकर बहन लगी। कृष्ण के प्रति राधा के क्रोधपूर्ण शब्दों को सुनकर कृष्ण का मित्र सुदामा आवेश में आ गया। सुदामा कृष्ण का पक्ष लेते हुए राधा से आवेशपूर्ण शब्दों में बात करने लगा। सुदामा के इस व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई। राधा ने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। क्रोध में भरे हुए सुदामा ने भी हित अहित का विचार किए बिना राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा के शाप से सुदामा शंखचूर नाम का दानव बना, जिसका वध भगवान शिव ने किया। सुदामा के शाप के कारण राधा को मनुष्य रूप में जन्म लेकर धरती पर आना पड़ा। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से राधा रानी की पूजा करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि राधा अष्टमी पर व्रत कथा सुनना या पढ़ना पूजा अर्चना जितना ही फलदायी माना जाता है। इस कथा का श्रवण या पाठ करने से भक्त के मन को शुद्धि मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से राधा रानी को समर्पित होता है, जिन्हें श्री कृष्ण की संगिनी और भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि राधा जी का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए भक्तजन इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से उनका पूजन करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही शुभ और फलदायी उनका व्रत कथा का पाठ करना भी माना जाता है। व्रत कथा सुनने से न केवल जीवन में शांति और सौभाग्य का आगमन होता है, बल्कि यह कथा भक्ति, प्रेम और समर्पण का संदेश भी देती है। इस साल राधा अष्टमी 31 अगस्त बुधवार को मनाई जाएगी। पौराणिक कथा के अनुसार श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के धाम गोलोक में एक बार श्री दामा जी पधारे, जो कान्हा के परम भक्त और उनके साथी माने जाते हैं। यूँ तो श्री दामा श्री कृष्ण के साथ रहते थे, लेकिन एक बार ब्रह्मा ज्ञान के बारे में जानने हेतु वह गोलोक से बाहर गए। जब श्री दामा वापस लौटे और श्री कृष्ण दर्शनों के लिए उनके पास पहुँचे, तब श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण लीला करने में इतने लीन थे कि उन्हें श्री दामा के आने का आभास ही नहीं हुआ। यह देख श्री दामा बहुत दुखी हुए
और उन्हें श्री राधा रानी के ऊपर भयंकर क्रोध आ गया। श्री दामा का मानना था कि राधा रानी के कारण ही श्री कृष्ण उनसे दूर हो गए हैं। बस यही सोचते हुए उन्होंने श्री राधा रानी को यह श्राप दे दिया कि वह श्री कृष्ण से दूर हो जाएंगी और पृथ्वी पर जन्म लेंगी। असल में यह सब राधा रानी और कान्हा की ही रचाई हुई लीला थी। कृष्ण अवतार के दौरान प्रेम की मूल व्याख्या को समझाने के लिए ही राधा रानी और श्री कृष्ण ने श्राप का यह खेल रचा, ताकि कृष्ण से पहले राधा रानी का पृथ्वी पर अवतरण हो जाए। इसके बाद राधा रानी का भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन बरसाना में जन्म हुआ। जय श्री राधे। राधे राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।